तो नमस्ते। स्टूडी विथ जीनियस में आपका एजुकेटर राजेश चंद्रन से आप सभी का स्वागत करता है। साथियों, जैसे कि मैं क्लास 10th में साइंस पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए, तो मैंने क्या है साइंस का जो हाफरली एग्ज़ाम होती है उसके पेपर का एनालिसिस आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। साथियों, इस पेपर को देखने के बाद और जो सिलेबस हमने अभी तक पढ़ाया है उसको देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वास्तविक हमने जो पढ़ाया है उससे बाहर तो उन यूनिटों में कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं और हमारे तरीके के मुताबिक की ही प्रश्न आए हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वे जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब अवशोषित की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और उपरोक्त में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो आपको पता है कि लोहे पे जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया, कागज का जलना ये भी, लेकिन बर्फ अगर पिघलता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना। प्रायः विद्युतों में नहीं है। तो मैंने धातु पढ़ा था कि धातु क्या होती, चमक होती है ना। धात्विक चमक होती है, मतलब चमकहीनता धातुओं में नहीं है। मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, विद्युत का संचालन करती है। तन्यता मतलब खींचना। अगर मैं कोई धातु की ऐसी रोड लेता हूँ और इस रोड को मैं अगर यहाँ इस वाले सिरे से और इस सिरे से दोनों तरफ से खींचना चाहता हूँ तो ये क्या होती, एक तार के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो इसे कहते हैं तन्यता, है ना। अब नेक्स्ट बात आती है कि वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्या होती है, कोई सी भी धातु है वो अपना ऑक्साइड बना लेती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है। तो आप लोग ध्यान रखना कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है और उसमें लिखा है कि धात्विक चमक वाली अधातु, शायद आयोडीन दिया है मैंने, है ना। पीएच स्केल है तो इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। ये क्लास 11th के या 11th केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया है और इसका परास होता है 0 से 14 तक होता है ना साथियों। लेकिन हमने जो पढ़ा है लगभग 90% से भी मतलब मैंने जो पढ़ाया है वो तो 100% ही आया है। अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है मेरा कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो साथियों, आप हमारी क्लास में जाना, मैंने वो पढ़ाया है कि +4 -4, मतलब जो अभी लेटेस्ट में हाल ही में जो मेरा वीडियो डाला है उसमें मैंने कार्बन के ही बारे में पढ़ाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनना है, इससे बहुत आगे बहुत डिटेल में जाना है, इसलिए मैंने उसी में पढ़ाया था कि कार्बन के गुणधर्म क्या है। तो उसी में पढ़ाया था कार्बन का गुणधर्म श्रृंखलन की क्षमता क्या करती है। ये कार्बन जो होती है कार्बन जो होती है वो क्या करती है। कार्बन जैसे यहाँ हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो इस तरह से क्या करती है कार्बन एक श्रृंखला बनाती है। तो ये गुण भी किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। जो हमारी शराब होती है उसमें एथिल अल्कोहल होता है और कार्बनिक यौगिकों में ही क्या होता है, समवायिता का गुण होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो ध्यान रखना सिरके में एसिटिक अम्ल होता है ना। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण में हमारी O2 गैस जो है मुक्त होती है। ठीक, प्रकाश, अब सत्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो गोल्जी काय में पूर्ण होती है क्या, वो नहीं होती है ना। एटीपी का एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एनर्जी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में मिलता है, ये तो ये भी नहीं है ना। आकस्मिक पर्यावरण संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती कहलाती, सत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुज्जु से, तो ये मैं आगे के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ साथियों, और बहुत अच्छे देखना। फिर एक क्वेश्चन है, प्लेनेरिया के पुनरुद्गम की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। अब लोगों ने इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट करा कि सर ये वास्तविक, हमें ऐसा लगा कि ये टफ क्वेश्चन था, पर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि टफ नहीं था, तरीका अलग है। लेकिन प्लेनेरिया क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। तो वो क्या करता है, अपने आप में कट जाता है। जैसे इस बॉक्स को मैं काटता हूँ, 2 टुकड़े बनते हैं, तो ये दोनों टुकड़े अपने आप में पूर्ण रूप होंगे। ऐसी प्रक्रिया जो हमारा प्लेनेरिया रहती है उसमें पाई जाती है ना।
तो ये हमारा कौन सा है, असत्य है ना। और राइजोपस जो होता है, राइजोपस एक फंगस होता है, और जो राइजोपस फंगस होता है उसमें की संरचना कैसी होती है, बीजाणु होती है, उसकी संरचना बीजाणु होती है, ये सत्य कथन है। उसी तरह से जब भी आप, मेरे हिसाब से जब भी आप इस तरह से जब सही जोड़ी बनाते हो तो सही जोड़ी में ये देखा करो कि सबसे पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें कौन सा याद है। तो देखो सबसे, मेरे हिसाब से तो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन, मुझे तो सब पता है लेकिन आप लोगों के लिए बताता हूँ। मान लो जैसे मेंडल है, तो मेंडल किसके जनक है, अनुवांशिकी के। मैंने एक का एक लगा दिया। अब जब दूसरे पे जाता हूँ, है ना, तो ये लिंग के गुणसूत्र क्या है, एक्स और वाई, है ना, नॉर्मल बात है, याद है आप लोगों को। जो डाइऑप्टर क्या है, लेंस की क्षमता नापते हैं, है ना। अब यहाँ पे टेस्टोरेजन क्या है, नर जनना हार्मोन्स से, मैं हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कॉपर्टी क्या है, कॉपर्टी जो होती है हमारी गर्भ निरोध रोकने के लिए होती है। और समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण होता है। देखो इधर जो भी लिखे हैं हमारे इधर वाले, इनमें कहीं ना कहीं इनमें से और इनमें धातु भिन्न है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं धातुओं का ऐसा औचित्य लिखा ही नहीं है ना। तो अब हमारे वन वर्ड आंसर में जाएंगे हम, तो वन वर्ड आंसर की बात करते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है, तो दर्पण का एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, 1/u। तो ये जो फार्मूला है इसी ही के कहते हैं, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं, है ना। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो क्या होता है, जैसे ऊपर से प्रकाश आ रहा है ना, तो वो क्या है, वायु की परतों के कारण परावर्तन होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूशन से आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.60 × 10⁻⁻90, है ना, ये ध्यान रखना। और आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम्ब है। विद्युत धारा विभवांतर V बराबर IR पढ़ा आपने, बस इसमें सब तो गया, ये विभव है हमारा, विद्युत धारा है, ये है प्रतिरोध है ना। तो यहाँ से सो अब है जो पदार्थ अब गठित हो जाते हैं, जैव अपघटनी पदार्थ कहलाते। इसी तरह से साथियों, जब विकृत गंधिता मैंने पढ़ाया था, आप मेरे वीडियो में जाना और देखना कि जब मैंने विकृत गंधिता पढ़ाया था, जब आपसे पूछा था, बताया था मैंने कि देखो दोस्तों, आप लोगों को एक डाउट हो सकता है। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि विकृत गंधिता क्या है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का मूड अलग हो, वो लिख सकता है कि तेल और वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन गैस, पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों भरा जाता है, उसी लिए भरा जाता है कि वो विकृत गंधिता नहीं हो, है ना। ये हमने जहाँ तक पढ़ा दिया है, मैं उसी का एनालिसिस आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ताजे दूध का पीएच मान ये होता है, लेकिन दही बनने पर परिवर्तन हो जाता है, शायद ये पढ़ा चुके हैं या पढ़ा नहीं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने पढ़ाया, अभी हाल ही में ये पढ़ा है। भौतिक अंतर भी पढ़ चुके हैं हम। सहसंयोजी बंध, मैंने कार्बन वाला चैप्टर स्टार्ट ही करा, उसमें सहसंयोजन बंध पढ़ा चुका हूँ मैं। असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम पढ़ने वाले हैं, अब 1-2 दिन में ही वो लेक्चर आप लोगों के लिए आ जाएंगे। बाकी जो आपके जो बाकी चैप्टर हैं ये अभी पढ़ाए नहीं हैं साथियों, में पढ़ाने ही वाले हम लोग। तो आप को अगर पढ़ना हो साइंस डिटेल में और एक प्रॉपर वे में, तो आप लोग विकृत गंधिता भी है ना। और ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है अम्ल क्षार वाला, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर आप लोगों को स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़ना है तो और पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और मतलब लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप हमारी आने वाली सभी क्लासों से डिटेल में जुड़े रहोगे। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टडी विद जीनियस की जो क्लास है उसमें मैथ्स रेगुलर चल रहा है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे अनुभवी टीचर हैं और मैथ्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। तो और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है और वो सेम एज आई है, तो आप हमारी क्लास में जाकर देख सकते हो, है ना।
तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू साथियों।